सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर हर महादेव। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है महाशिवरात्रि के हमारे इस खास कार्यक्रम हर हर महादेव में। और मैं हूं आपके साथ जागृति। सबसे पहले तो आप सभी को साधना परिवार की ओर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में हर एक त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर त्योहार की अपनी एक अलग विशेषता होती है और इन्हीं में से एक है महाशिवरात्रि। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्यों महाशिवरात्रि मनाई जाती है और क्या है इसकी विशेषता। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। कहते हैं कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का ये पर्व मनाया जाता है। बाबा से निराला कोई और नहीं, बोले बाबा से निराला कोई और नहीं। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्नि लिंग के उदय से हुआ, यानी जो महादेव का विशालकाय स्वरूप है। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। से निराला कोई और नहीं, बोले बाबा से निराला कोई और नहीं। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से इस महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। शिवरात्रि का मतलब शिव की रात्रि होता है। शिवरात्रि को लेकर पूरे देश भर में अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं। इस दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है और देश भर में अनेक जागरण व पूजा अर्चना भी की जाती है। डमरू डम डम बाजे, अगम निगम के वेद खोले, उनका डमरू डम डम। भगवान शिव के मंदिरों में महाशिवरात्रि के दिन काफी सारे भक्तों का हुजूम देखने को मिलता है। कई ग्रंथों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव पहली बार प्रकट हुए थे। इस दिन वह अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप अग्नि लिंग के रूप में सामने आए थे, जिसका ना तो कोई आदि था और ना ही कोई अंत। इसलिए इस दिन महाशिवरात्रि को पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। वैसे तो हर महीने एक शिवरात्रि आती है, लेकिन आखिर फागुन मास की महाशिवरात्रि क्यों होती है खास? आइए आपको बताते हैं। बोले बाबा से निराला कोई और नहीं, बोले बाबा से निराला कोई और नहीं। हाँ, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भगवान शिव की उपासना के लिए सप्ताह के सभी दिन शुभ माने जाते हैं, लेकिन सोमवार को शिव की आराधना का एक विशेष महत्व होता है। हर महीने एक शिवरात्रि आती है। भारतीय महीनों के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि माना जाता है। वहीं फाल्गुन माह में आने वाले कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव की महान पूजा की जाती है। वैसे तो भारत में काफी सारे देवों की मान्यता है, लेकिन भारतीय ग्रंथों के अनुसार कुछ देवों को सर्वोपरि माना गया है, जिनमें ब्रह्मा,
विष्णु और महेश यानी शिव प्रमुख हैं। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। इन तीनों देवताओं को त्रिदेव भी कहा जाता है, लेकिन इन सभी देवताओं में ही भगवान शिव का स्थान पूरी तरह से अलग है। शायद इसीलिए उन्हें देव नहीं महादेव कहा जाता है। भारत के कई प्रसिद्ध मंदिर और तीर्थ जैसे कि अमरनाथ और कैलाशनाथ भगवान शिव पर ही आधारित हैं, जहां पर हर साल हजारों लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। भगवान शिव की भारतीय सभ्यता में काफी मान्यता है और उन्हीं से जुड़ा त्योहार है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि को भगवान शिव का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव प्रदोष के समय दुनिया को अपने रुद्र अवतार में आकर तांडव करते हुए अपनी तीसरी आंख से भस्म कर देते हैं। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही पार्वती जी और शिव जी की शादी का दिन माना जाता है। वैसे तो विश्व में शिव के करोड़ों भक्त हैं जो रोज उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, लेकिन क्या है महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व, आइए आपको बताते हैं। तेरी माया ओ भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया ओ शंकर संकट हरना। भारत के साथ साथ पूरे विश्व में महादेव के करोड़ों भक्त हैं। ये बात काफी रोचक है कि आजकल की यूथ भी महादेव को सबसे अधिक मानती है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि को भगवान शिव अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। भगवान शिव को विभिन्न संप्रदायों के लोग विभिन्न दृष्टियों से देखते हैं। संसार में मग्न लोग भगवान शिव को शत्रुओं का संहार करने वाले मानते हैं और उनके अनुसार इस दिन भगवान शिव अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। कृपा से धरती थमी है, तेरी कृपा से धरती थमी है। शंकर दया हम पे करना ओ भोले बाबा, शंकर दया हम पे करना। शंकर संकट हरना। भगवान शिव को जितना अधिक सांसारिक लोग मानते हैं, उससे कहीं ज्यादा अधिक आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले लोग भी मानते हैं। भगवान शिव को एक संहारक से कहीं पहले एक ज्ञानी माना जाता है। यौगिक परंपरा के अनुसार शिव कोई देगा नहीं बल्कि आदि गुरु है, जिन्होंने सबसे पहले ज्ञान प्राप्त किया और उस ज्ञान का प्रसारण किया। जिस दिन उन्होंने ज्ञान की चरम सीमा को छुआ और वह स्थिर हुए, और उस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है भगवान शिव की पूजा अर्चना जितना सांसारिक और पारिवारिक लोग करते हैं, उतना ही वैरागी भी करते हैं, लेकिन वैरागी शिव भगवान को वैरागी ही मानते हैं। ऐसा क्यों, आइए देखते हैं। महादेव तुम संत खड़े तेरी शरणा ओ भोले बाबा, संत खड़े तेरी शरणा ओ शंकर संकट हरना। जो सांसारिक जीवन से दूर है, वो वैरागी लोग भगवान शिव को एक वैरागी ही मानते हैं। कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार
भगवान शिव एक सत्य रूप है और यह पूरा संसार केवल मोह माया है। विशेष आराधना के माध्यम से हम सभी लोग इस मोह माया से दूर होकर सत्य रूप को प्राप्त कर सकते हैं और शिव में मिल सकते हैं। यौगिक परंपरा में भगवान शिव को एक ज्ञानी और वैरागी माना गया है। यह परंपरा शांति में विश्वास रखती है। इस वजह से महाशिवरात्रि आध्यात्मिक रूप से भी काफी खास बन जाता है। महाशिवरात्रि के दिन करोड़ों की संख्या में भक्त शिव भगवान की पूजा अर्चना करते हैं ताकि उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सके। लेकिन अगर शिवलिंग पर जल अर्पित करना और पूजा की विधि पूरी तरह से पता ना हो तो फल नहीं मिल पाता। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है महाशिवरात्रि की पूजा करने की सही विधि और किस प्रकार करें महाशिवरात्रि की पूजा ताकि आपको विशेष फल मिल सके और क्या है इसकी विशेष मान्यताएं। गोरा जी ने बोई हरि हरि मेहंदी, गोरा जी ने बोई हरि हरि मेहंदी, गोरा जी ने बोई हरि हरि मेहंदी। शिव शंकर ने बोदई भंग बूंदिया पड़ने लगी। जय हो शिव शंकर ने बोदई भंग के बूंदिया पड़ने लगी। विभिन्न स्थानों पर महाशिवरात्रि को लेकर विभिन्न मान्यताएं प्रचलित हैं और इस वजह से महाशिवरात्रि को कई तरह से मनाया जाता है। शिव भक्त इस दिन पवित्र नदियों जैसे कि गंगा व यमुना में सूर्य उदय के समय स्नान करते हैं। स्नान के बाद साफ व पवित्र वस्त्र पहने जाते हैं। इसके बाद घरों व मंदिरों में विभिन्न मंत्र व जापों के द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाती है। शिवलिंग को दूध व जल से स्नान कराया जाता है। हर शिवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि की बात करें तो सबसे पहले शिवलिंग को पवित्र जल या दूध से स्नान कराया जाता है। गौरा जी ने सींच दी हरी हरी मेहंदी, गौरा जी ने सींच दी हरी हरी मेहंदी, गौरा जी ने सींच दी हरी हरी मेहंदी, गौरा जी ने सींच दी हरी हरी मेहंदी। स्नान के बाद शिवलिंग पर सिंदूर लगाया जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर फल चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद अन्न व धूप को अर्पित लगाया जाता है। कुछ लोग शिवलिंग पर धन भी चढ़ाते हैं। इसके बाद आध्यात्मिक दृष्टि से शिवलिंग के आगे ज्ञान के प्रतीक के रूप में एक दीपक जलाया जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर पान के पत्ते भेंट किए जाते हैं, जिनके बारे में कई विशेष मान्यताएं हैं। महाशिवरात्रि को जागृति की रात माना जाता है। महाशिवरात्रि को रात में शिव की महान पूजा व आरती की जाती है। इस दिन रात को शिव व पार्वती की काल्पनिक रूप से शादी करवाई जाती है और बारात निकाली जाती है। इस रात भक्त नाचते गाते व खुशियाँ मनाते नजर आते हैं, जो एक पारंपरिक मान्यता है। ये थी महाशिवरात्रि पर हमारी खास पेशकश। हर हर महादेव। भगवान शिव आप सभी के जीवन में खुशियां बनाए रखें और आप हमेशा खुश रहें। साधना परिवार की ओर से एक बार फिर आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।